हेलो स्टूडेंट्स, जैसा हमारे क्लास में दूसरा चैप्टर चल रहा था विभेद विश्लेषण करना। कौन सा? डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, विभेद विश्लेषण। और हम इसमें टॉपिक चल रहा था हमारा विमाओं के अनुप्रयोग। विमाओं के अनुप्रयोग। अब विमाओं के अनुप्रयोग हमारे यहाँ पर दो तरीके के। एक था कि विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। और दूसरा था हमारा कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। तो एक टॉपिक तो हम पहले कर चुके थे कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करना। आज हम करेंगे अपना दूसरा वाला टॉपिक कि कोई एक पद्धति है, उसके मात्रक को हमें दूसरी पद्धति के मात्रक में चेंज करना है। कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। जैसे हम पहले कर चुके थे, हमारे पास तीन तरीके की पद्धतियां हैं। एक है एमकेएस, दूसरा सीजीएस, तीसरा एफपीएस। यहाँ पर जो पहला वाला है वो है द्रव्यमान के लिए, दूसरा वाला है पहला है लंबाई के लिए, दूसरा द्रव्यमान के लिए और तीसरा समय के लिए। कहने का तात्पर्य यह हो गया कि अगर लंबाई की बात करें और हमें एमकेएस पद्धति में मात्रक नापते हैं तो लंबाई में एमकेएस पद्धति का मात्रक रहेगा हमारा मीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर, एफपीएस में फुट। सेम द्रव्यमान का एमकेएस पद्धति में किलोग्राम, ग्राम और पाउंड, एफपीएस पाउंड। और समय का तीनों ही मात्रकों में सेकंड है। तो हमारे पास कितनी तरीके की पद्धति है? हमारे पास है तीन तरीके की पद्धति, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। हमें इन्हीं के आपस में बदलना है कि कभी हम क्या करेंगे, एमकेएस को सीजीएस में बदलेंगे, कभी सीजीएस को एमकेएस में बदलेंगे, कभी एमकेएस को एफपीएस में बदलेंगे। मतलब ये तीन तरीके की पद्धति है, हम इन्हीं को आपस में एक दूसरे में चेंज करते रहेंगे। अब इसी टॉपिक पे दोबारा आते लौट के ये आप नोट करना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम दोबारा आते हैं। अब जब हम पहला चैप्टर कर रहे थे और हमने पहली वाली डेफिनेशन पढ़ी थी भौतिक राशि। अब उस भौतिक राशि में हमने एक चीज देखी थी कि जैसे जैसे हमारा मात्रक छोटा होता जा रहा है वैसे वैसे आंतरिक मान का मान बढ़ता जा रहा है। जैसे कि पहले हमने 1 मीटर लिया, फिर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करें तो क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। अगर और छोटा करें माइक्रोमीटर में ले लें 10⁶ माइक्रोमीटर। मतलब जिस हिसाब से हम मात्रक हमारा छोटा होता जाएगा उसी तरीके से आंतरिक मान जो है हमारा बढ़ता जाता है। तो इसी को हमने एक कंक्लूजन दिया था कि किसी भी भौतिक राशि का, मैं लिखता भी जाऊंगा तो आपको बता दें, किसी भी भौतिक राशि का आंतरिक मान व उसके संगत मात्रक का गुणनफल नियतांक होता है। यानी हम कह रहे थे कि NU बराबर नियतांक। इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 1। ठीक। अब क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं दो पद्धतियों की,
एक पद्धति है और एक दूसरी भी पद्धति है। अब दोनों पद्धतियों में आंतरिक मान भी अलग अलग होगा और मात्रक भी अलग अलग रहेंगे, लेकिन क्या रहेगा कि आंतरिक मान तथा मात्रकों का जो गुणनफल है वो हमेशा नियत ही रहेगा, तो ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। कि माना पहली पद्धति में आंतरिक मान n1 व मात्रक u1 है, तथा दूसरी पद्धति में अब पहली वाली पद्धति में तो आंतरिक मान n1 मान लिया, u1 मान लिया मात्रक, यानी 1 का नाम दे दिया पहली वाली को, दूसरी वाली को क्या नाम दे देंगे 2 का, कि आंतरिक मान n2 व मात्रक u2 हो। तो फिर क्या करेंगे, पहली वाले समीकरण 1 से क्या हो जाएगा n1 u1 बराबर n2 u2, क्योंकि कोई सा भी कर लो, या तो ये कह लो या ये कह लो, चाहे आप 1 सेंटीमीटर कह दो, सॉरी या 1 मीटर कह दो या फिर 100 सेंटीमीटर कह दो, बात तो एक ही रहेगी, दोनों है तो एक दूसरे के बराबर। सेम यहाँ पर कि एक पद्धति में आंतरिक मान n1 है मात्रक u1, तथा दूसरी पद्धति में आंतरिक मान n2 और मात्रक u2, तो रहेंगे तो एक दूसरे के बराबर, चाहे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो या सेंटीमीटर। अगर मेरे पास 1 मीटर लंबाई है, या तो मैं इसको 100 सेंटीमीटर बोलूँ या 1 मीटर बोलूँ, लंबाई तो उतनी ही रहेगी, तो सेम वही वाली बात आ रही है यहाँ पे। अब इसके आगे क्या है कि मानो अब u1 क्या होता है मात्रक है, और मात्रक में आप किससे लिखते हैं विमाओं में, कि m है, l है, t है, हमें mlt से कहा है कि मानो भौतिक राशि का मात्रक n की घात a व वाली l की घात v व p की घात c पर निर्भर करता है। तो इनका मात्रक क्या हो जाएगा, n1 u1, तो हो जाएगा n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c, ऐसे ही बराबर में, क्योंकि n की घात तो कहाँ है a पे, l की घात कहाँ है b, और t की घात जो है वो c मानी है। तो मात्रक पहली वाली पद्धति में लिखेंगे, सेम दूसरी पद्धति में लिखेंगे तो n2 m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c, इसे डाल दिया हमने। अभी इसको समीकरण वगैरह में डालो, ठीक है, पहले इतना होता अपना। अब इसके बाद बहुत छोटा सा रह गया है। अब यहाँ से क्या करा कि n2 का मान निकाल लिया, तो n2 बराबर क्या हो जाएगा, n2 बराबर n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c अपॉन m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। अब देखो यहाँ m1 की भी पावर a है, m2 की भी पावर b है, सॉरी a है, और l1 l2 की पावर भी सेम है, t1 और t2 की पावर भी सेम है। तो क्या मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ कि n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। ये आ गया समीकरण हमारा सेकंड। यही विभिन्न भौतिक राशि के आंतरिक मानों व मात्रकों में संबंध है। ये यहाँ पे हुआ, ये वाला टॉपिक खत्म। इसको उतारना
और फिर इसके बाद हम करेंगे इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस, ठीक है।